जय हिंद दोस्तों, नमस्कार सभी भाइयों को। साथियों, सारे लोन डिफॉल्टर्स हो जाओ सावधान। जी हाँ दोस्तों, आज के टाइम पे जितनी भी बैंक्स हैं और जितनी भी एनबीएफसी हैं, ये एक नए तरीके का जाल आप लोगों के लिए ले आए हैं। आज इसी बारे में बात करूंगा। कम से कम नहीं मान के चले तो 20 से 25% आदमी इसके अंदर फंस रहा है, अपनी ही हाथ से अपने लिए आर्बिट्रेशन अवार्ड पास करवा रहा है। जी हाँ दोस्तों, आप लोग सही सुन रहे हो। वैसे तो पहले क्या होता था, जो एक्स पार्टी अवार्ड होते थे वो बैंक या फिर एनबीएफसी खुद से पास करवा देता था आर्बिट्रेटर के द्वारा। लेकिन अब क्या हो रहा है कि कस्टमर को इस तरीके से फंसा दिया जाता है कि कस्टमर खुद ही अपने लिए आर्बिट्रेशन का अवार्ड पास करवाने वाली स्थिति ले आता है। हो क्या रहा है, ऑनलाइन तरीके से आर्बिट्रेशन करवाई जा रही है। कस्टमर को कोई जानकारी नहीं दी जाती है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स उनके साथ सामने रखी जा रही है। क्या करना है, क्या कर नहीं करना, कस्टमर को बिल्कुल भी नहीं पता। जो लोन डिफॉल्टर है ना, जो पहले ही आर्थिक तंगी से जूझ रहा है, उसको प्रॉब्लम बहुत सारी है पहले से, और उसके सर पे और प्रॉब्लम डाल दी जा रही है लोन वालों के द्वारा। समझ रहे हो, जो हमारे लोन रिकवरी वाले हैं या फिर जितने भी बैंक या फिर जितनी भी एनबीएफसी के थर्ड पार्टी रिकवरी एजेंट्स है, उन्होंने इतना परेशान कर दिया है कि उनके लिए और दिक्कत पैदा हो गई। आज इसी बारे में बात करेंगे, ठीक है। ये टॉपिक बहुत दिनों से आया हुआ था, मेरे को टाइम नहीं मिल पा रहा था, इसलिए मैं वीडियो बना नहीं पा रहा था। अब ये टॉपिक है क्या, पहले तो इसको समझ लेते हैं। आप सभी को पता होगा कि पहले के टाइम में जिन जिनका नया डिफॉल्ट है उनको नहीं पता होगा इस बारे में, बट आपने वीडियोस पुरानी देखी होगी। तो पहले सारी आर्बिट्रेशन जो होती थी, लमसम 90% जो आर्बिट्रेशन होती थी वो ऑफलाइन वे में होती थी। वो होती ऐसे थी जैसे आप अगर मुंबई रह रहे हो ना, तो आपको चेन्नई के आर्बिट्रेटर का लेटर आएगा और आपको चेन्नई बुलाया जाएगा कि आप आइए, आर्बिट्रेशन ज्वाइन करिए और फिर यहाँ पर आके अपना पक्ष रखिए। अब होता क्या था, आदमी जा नहीं पाता था तो अपना ऑब्जेक्शन भेज देता था वहाँ पर। समझे, अपना ऑब्जेक्शन भेज देता था, या फिर मान लो सेम सिटी में क्यों ना है, आदमी अपना ऑब्जेक्शन लगा देता था, ऑब्जेक्शन वहाँ पर पहुँच जाता था, और उसके बाद आर्बिट्रेटर कोई प्रोसीडिंग कर ही नहीं पाता था। समझ रहे हो, अगर करेगा तो फिर उसके बाद वो अवार्ड पास करेगा। अवार्ड अवार्ड की कोई वैल्यू नहीं होती थी उसकी, क्योंकि आपने उसमें ऑब्जेक्शन दे रखा है। बट ऑनलाइन आर्बिट्रेशन में कुछ चीज़ें अलग है, मैं आप लोगों को बताता हूँ। जैसे एक प्रोसीजर जिन्होंने इन्होंने पूरा ऑनलाइन कर दिया है। अब आप पहले तो ये ऑब्जेक्शन नहीं रख सकते, ठीक है, कि मेरी सिटी दूर है या फिर मुझे और कोई परेशानी है। समझे। दूसरी चीज़ ये है कि ये लोग ना एक चाल खेल रहे हैं आप लोगों के साथ। आपको अगर किसी भी प्रकार से ऑनलाइन आर्बिट्रेशन ज्वाइनिंग का नोटिस आया है, ठीक है, इनविटेशन आया हो, नोटिस आया हो, या फिर कैसे भी तरीके से मिला हो, ऑनलाइन ऑफलाइन किसी वे में मिला हो, तो उसमें क्या दिक्कत आएगी। सबसे पहली बात तो ये आ जाएगी कि चलो आपने उसमें ऑब्जेक्शन करवा दिया, आपने बढ़िया ऑब्जेक्शन बनवाए, आपने सीधे मना करा कि भाई साहब मैं इस आर्बिट्रेशन को ज्वाइन नहीं करूँगा, इस आर्बिट्रेशन से नहीं जुड़ूंगा, मुझे अगर आर्बिट्रेशन अवार्ड पास होता है तो एक तरफा होगा एक तरीके से। वो आप ऐसे करके अपने ऑब्जेक्शन लगा देते हो, आप फ्री हो जा रहे हो। फिर आप सोच रहे हो कि भाई साहब मैंने तो ऑब्जेक्शन लगा दिया। जब मैंने ऑब्जेक्शन लगा दिया तो आगे ये बैंक या फिर एनबीएफसी इनका आर्बिट्रेटर कुछ कर ही नहीं सकता। बट यहाँ पर खेल हो जा रहा है। अब होता क्या है, जैसे मान लेते हैं कि 25 तारीख को आपकी आर्बिट्रेशन रखी गई, 25 अक्टूबर को, ठीक है, अभी डेट पहले है, 25 अक्टूबर बाद में। तो 25 अक्टूबर को आपको रखी जाएगी डेट। तो क्या होगा, आपने 20, 21, 22 या फिर जितनी तारीख तक भी हो उससे पहले पहले आपने ऑब्जेक्शन दे दिया, आपका काम वहाँ पर खत्म हो गया, अब कुछ नहीं होना चाहिए था। बट अब लोग यहाँ पर ये लोग रिकवरी का खेल करना स्टार्ट कर देंगे। ये लोग क्या करेंगे, आपको अलग अलग मैसेजेस करेंगे। पहले तो मेल करे जाएंगे, वहाँ पर लिंक भेजी जाएगी कि आप इसको ज्वाइन करिए, आप जल्दी इस मीटिंग में जुड़िए। अगर मान लो आप एक दिन पहले ज्वाइन नहीं करते या फिर वहाँ पर कनेक्ट नहीं होते, अब कई भाई लोग बोलेंगे कि सर 25 तारीख की अगर मीटिंग है तो मैं 25 तारीख को ही अगर क्लिक करूँगा तभी तो दिक्कत है, 24 को करूँगा तो नहीं होगा। ऐसा नहीं होता। वो जो लिंक है वो जनरेटेड लिंक है। उस लिंक के अंदर क्या होता है, अगर आप उस पर क्लिक करोगे तो वो आपकी ईमेल वगैरह अपने आप ही ले लेता है, वो दिखा देता है कि आदमी ज्वाइन हुआ था। समझे, आदमी इस टाइम पे ज्वाइन हुआ था और उसके बेसिस पे वो अग्री कर गया। हाँ, अब हुआ क्या था, ये गलती हमारे एक क्लाइंट थे पंजाब के, ठीक है, उनके साथ ये प्रॉब्लम हुई थी कि सारे ऑब्जेक्शन वगैरह उन्होंने दिए, सब कुछ करा, बट जब मीटिंग थी उससे एक दो दिन पहले इनको रिकवरी के बहुत सारे कॉल आने लगे, और वो लोग अपने आप को लीगल टीम बता के या फिर कोई एडवोकेट बता के उन्हें फ़ोन करते थे। फ़ोन करने के बाद उन्हें ये बोला जाता था कि आप एक काम करिए, आपने ऑब्जेक्शन दे दिया, कोई बात नहीं, ठीक है, मत करिए,
बट आप ये लिंक जो है इस पर क्लिक करके वहाँ पर कैंसिल का बटन दबा दीजिए, तो वो अपने आप कैंसिल हो जाएगा। अब भाई उनके पहले तो चलो समझ में नहीं आया कि मैंने ऑब्जेक्शन दिया, लेकिन जब वो थोड़ा बहलाया फुसलाया गया उनको, तो उन्हें लगा हाँ यार कैंसिल ही तो दबाना है, मैं ओके करूँगा ही नहीं। लिंक क्लिक करी, अपने आप उनका कंसेंट वहाँ पर चला गया। हाँ, वहाँ पर 3-4 कंसेंट थे कि भाई साहब आप इस आर्बिट्रेशन में जुड़ना चाहते हो, अगर आप इस टाइम को इस डेट को मीटिंग में नहीं आते हो तो भी आपके बिना आर्बिट्रेशन हो सकता है, अवार्ड पास करा जा सकता है, सारी चीज़ें हो सकती हैं। ऐसा कर दिया गया। अब जो क्लिक करके वापसी आया तो उन्हें लगा कि कोई बात नहीं, कुछ नहीं हुआ, शायद मेरा ये कैंसिल हो गया। बट कुछ दिनों बाद उनके हाथ में अवार्ड आ गया आर्बिट्रेशन का। उन्होंने मेरे पे पूछा तो मेरे को लगा कि यार उसमें क्लॉज भी डाल रखा है कि देखिए इस तारीख को इस डेट को आपने लिंक क्लिक करके वहाँ पर अपनी कंसेंट दी थी। ऑटो कंसेंट है, मतलब खाली टर्म्स एंड कंडीशन लिखी है, आप ओके करोगे, सबमिट करोगे, हो गया काम। आपको पता ही नहीं चल रहा कि आप किस पे क्लिक कर रहे हो, किसको क्लिक कर रहे हो, कहाँ पर ओके कर रहे हो, कहाँ पर रिजेक्ट कर रहे हो, समझे। अब ये तरीका, चलो एक मैं इस तरीके का आपको तोड़ बता देता हूँ। जब भी कभी किसी भी प्रकार से इस लिंक में ना एक दिक्कत होती है, मैं बता रहा हूँ, इन लोगों को आप समझ सकते हो। ये जो लिंक आपको आएगी तो ये मेल पे आती है ज़्यादातर, ठीक है, ज़्यादातर मेल पे आएगी, 90% चांसेस है। और उस पर वहाँ लिखा रहेगा आर्बिट्रेशन मीटिंग ज्वाइनिंग। आप उस ज्वाइनिंग वाले लिंक पे कभी क्लिक मत करो, कभी भी मत करो, क्योंकि 100% चांसेस है आप उसे क्लिक करोगे। आपने कितने ही ऑब्जेक्शन दिया, आपने ऑब्जेक्शन किस चीज़ का दिया, मैं एक चीज़ बताता हूँ। आपने ऑब्जेक्शन दिया कि मैं इस मीटिंग के अंदर नहीं आऊँगा, मेरे आने बिना अगर यहाँ पर अवार्ड पास होता है तो वो इनवैलिड रहना चाहिए। आपने उनकी क्रेडिट मतलब उन पे ऊपर सवाल उठाए कि जो आर्बिट्रेटर है ये बायस्ड है, ये जो आर्बिट्रेटर है ये एक तरफा फैसला करेगा। बट अगर तुम लिंक ही क्लिक कर दोगे और वहां पर सबमिट कर दोगे ओके करके, वहां पर ये भी नहीं लिखा कि आप एक्सेप्ट कर रहे हो आर्बिट्रेशन को, वहां लिखा टर्म्स एंड कंडीशन ओके सबमिट, बस आपने क्लिक करा सबमिट कर दिया। बाद में आपको पता चलेगा कि भाई साहब सब तो मैंने टिक कर दिया, मैंने इनको सारी परमिशन दे दी, मेरा तो हो गया बेड़ा गर्क। ऐसा ही हुआ था उन पंजाब वाले क्लाइंट के साथ। हाँ, बाद में उसका तोड़ वोड़ करा गया थोड़ा बहुत, बट ये आप सोचो कि ये लोग कितनी हद तक पहुंच रहे हैं। अब पहले के टाइम में क्या होता था, जब ऑफलाइन आर्बिट्रेशन होता था तो आपने एक बार यहाँ से ऑब्जेक्शन भेज दिया, चेन्नई, मुंबई, दिल्ली, कहीं पर भी, तो उनके पास पहुंच गया, उन्होंने देख लिया। अब एक बार हो गया तो वो दोबारा कर नहीं सकते, इसमें उनका खर्चा भी ज़्यादा होता था, समझे, और अवार्ड भी ज़्यादा पास नहीं हो पाते थे, क्योंकि मान लो ज़्यादातर बंदे तो ज्ञान रखते ही थे। 50-100 अगर कर रहे हैं तो उसमें से 60 ऑब्जेक्शन आ जाते थे, 40 में वो पास कर देते थे। बट इसके अंदर क्या दिक्कत है, इसके अंदर आदमी समझ ही नहीं पा रहा कि भाई प्रोसेस कैसे है। क्योंकि कितना भी पढ़ा लिखा हो, मैं यहाँ तक की कह रहा हूँ, लोग हमारे जो हैं, हमारे जो कुछ क्लाइंट हैं वो बैंक मैनेजर भी हैं, समझे, कुछ क्लाइंट है वो बहुत हायर पोस्ट पे बैठे हुए हैं। बट दिक्कत क्या है कि आदमी समझ नहीं पाता कि यार ये टेक्निकल वर्ड क्या है। जैसे मान लो ये मीटिंग है, इसमें टर्म्स एंड कंडीशन पूरा पढ़ने तो बैठेगा नहीं कोई, उस पर फ़ोन करके मतलब 10-10 बार फ़ोन करे जा रहे हैं कि यार सर आप कैंसिल करो ना, कैंसिल करो ना, कैंसिल करो ना। आदमी सोचता है यार कैंसिल करने के लिए बोल रहा है, शायद ये मेरी हक की बात कर रहा है, हक की जगह वो आपको चूना लगा के जा रहा है एक्चुअली में, समझे। और एक चीज़ और होती है इसके अंदर, मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे आपको ना ये भी बोला जाएगा कि आप एक काम करिए, आपने आर्बिट्रेशन का ऑब्जेक्शन दे दिया है या फिर नहीं भी दिया, उनको कई और पता नहीं चलता कि आपने दिया है कि नहीं दिया, तो वो लोग ये बोलेंगे कि भाई साहब आप एक काम करिएगा सेम डे में भी, कि आप इस डेट को आ जाइएगा। आप वहाँ पर क्लिक करोगे, आपको कोई सबमिशन वगैरह नहीं मिलेगा, वहाँ पर सीधे ही एक मीटिंग स्टार्ट हो जाएगी। आपका फ्रेंड वहाँ पर आ गया, आपकी फ़ोटो खींच के रिकॉर्डिंग हो गई, मान लिया जाएगा कि भाई साहब, आप किसी भी कोर्ट में जाओगे ना तो वहाँ पर यही माना जाएगा कि भाई साहब ये बंदा आर्बिट्रेटर के अंदर ज्वाइन हुआ था, आर्बिट्रेशन के अंदर जो प्रोसीडिंग हो रही थी उसके अंदर आया था। आपके पास तो कोई प्रूफ है नहीं कि भाई मैं गया नहीं, वो लोग शुरुआत की जो 4 सेकंड की होगी रिकॉर्डिंग वो दिखा देंगे, ये चीज़ें होती हैं। तो कभी भी ऐसी कोई भी लिंक आ रही है, कोई भी ऑनलाइन आर्बिट्रेशन का वो है, बिना किसी भी सलाह के कभी उस पर क्लिक करना ही नहीं है। और मैं कहता हूँ क्लिक करो ही मत, सीधी बात है। आपको अगर नोटिस होगा ना वो किसी चीज़ का, तो आपको पहले ही पता लग जाएगा, क्योंकि उसके जो लिंक रहता है उसके नीचे PDF लिखा रहता है, समझे, कि वो PDF है कि वो क्या कहते हैं अपना ई वर्ड की फाइल है, फिर कैसी फाइल है वो पता लग जाता है वहाँ पर। लेकिन जो मीटिंग की लिंक रहेगा वहाँ पर वो हमेशा है ना, ओपन होगा तो गूगल मीट पे ओपन होगा, या फिर इनके कई अलग 1-2 ऐप और आते हैं इनके, उसका नाम मेरे को याद नहीं है, उसके नाम लिखे रहेंगे वहाँ पर। ऐसी चीज़ें वहाँ पर होती हैं।
तो आप लोग हमेशा नोटिसेस पे क्लिक कर सकते हो। ऐसी किसी भी मीटिंग को कभी ज्वाइन मत करो, करोगे तो खुद ही भुगतोगे मेरे भाई, मैं पहले बता रहा हूँ। क्योंकि इन लोगों ने ट्रैप ही ऐसा ऐसा बिछाया आजकल लोगों के लिए। बताते हैं कि हम लोग आपका भला चाह रहे हैं, आपके लिए सही कर रहे हैं, एट दी एंड क्या है, कुछ नहीं है। आदमी को ठगा जा रहा है, आदमी को परेशान करा जा रहा है। कोई मेंटली टॉर्चर है। मीटिंग में अगर ज्वाइन भी कर लोगे ना, तो मैं तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ। कई लोग मेरे को बोलते हैं सर मीटिंग ज्वाइन कर लेता हूँ, क्या कर लेंगे ज़्यादा ज़्यादा। तो मीटिंग के अंदर मेंटली प्रेशराइज कर देते हैं। मेरे क्लाइंट ने ज्वाइन करा था मीटिंग, इतना मना करने के बाद भी कि सर ज्वाइन करके देख लेता हूँ एक बार, है नहीं, कोई जो बात होगी कर लेंगे। तो वहाँ पर उनके ऊपर प्रेशर करा गया कि भाई तू 60% में सेटलमेंट कर, वरना मैं अवार्ड पास करके तेरी सारे सामान की अटैचमेंट करवा दूंगा। अब बताओ, आर्बिट्रेटर ऐसा कह रहा है, वो ये नहीं बोल रहा, वो ये नहीं बोल रहा कि ये जो केस है इसके तथ्य क्या है, इसके फैक्ट क्या है, आर्ग्यूमेंट क्या है, नहीं, वो बैंक का पक्ष ही लेगा 100%। मैं यहाँ तक कि कह रहा हूँ, मैं 99% की बात भी नहीं कर रहा, मैं 100% बोल रहा हूँ, वो हमेशा बैंक का ही पक्ष लेगा। क्योंकि तुमने उसे 1 रुपया नहीं दिया है, सीधी बात है। अगर तुम अपना आर्बिट्रेटर लगाओ तो वो तुम्हारे चक्कर में फैसला देगा, या फिर हो सकता है दोनों पक्ष में फैसला दे। बट जो बैंक है वो कभी इस चीज़ पर राजी नहीं होता है। तो इसीलिए ऑनलाइन आर्बिट्रेशन से बचो। नोटिस आ रहा, नोटिस का ऑब्जेक्शन दो, बट कहीं पर भी कोई लिंक क्लिक मत करो, मीटिंग ज्वाइन मत करो, टर्म्स एंड कंडीशन फॉलो मत करो। करोगे तो भुगतोगे, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, ठीक है। फिर बाद में अवार्ड पास होगा, उस पर चैलेंज नोटिस लगवाओ, उस पर अपना क्या कहता है स्टे लो, सब कुछ करो। उससे बढ़िया पहले ही मत करो, पहले ही टेंशन फ्री रहो। ऑब्जेक्शन दे दिया, आपको पता चल गया, आप टेंशन फ्री रहो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर हमसे जुड़ना चाहते हो, ऊपर नंबर आ रहा है, व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। जय हिंद।